जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग IUPAC नामाकरण कर चुके हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। उसके बाद हम लोग क्या होता है जब का क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग परिवर्तन करने का क्वेश्चन कर रहे हैं और आज ये परिवर्तन करने वाला क्वेश्चन सबसे अंतिम पार्ट होने वाला है। उसके बाद सारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का परिवर्तन करने का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब मात्र और मात्र 1 से 2 ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा और मात्र से मात्र 1 से 2 वीडियो और आएगा जिसमें सारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का प्रश्न खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं, स्टूडेंट देखिए क्या करता है, सबसे बड़ा गलत क्या करता है, सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के टाइम आता है तो तैयारी में पूरा जोर लगा देते हैं। नहीं भाई, अभी आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक ये कर रहे हैं कि अभी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो मन है वो कर रहे हैं। हम वीडियो डाल देख रहे हैं, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा बच्चा। ऐसा नहीं होता। आपका नंबर तभी आएगा जब आप शुरू से दिल से मन लगा के पढ़ेंगे। तन, मन और धन तीनों का उपस्थित होना अनिवार्य है। प्यारे विद्यार्थी, शुरू से लेकर अंत तक अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी प्रयास करना होगा, तभी आप एक अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आप ऐसे लापरवाही ना करें, क्योंकि विद्यार्थी एग्जाम आने वक्त बौखला जाता है। तो ऐसा आप मिस्टेक ना करें कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, ये नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री है बाबू, लपेटा में चले जाइएगा। इसीलिए सिलेबस के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी पहली बार YouTube के इतिहास में होने जा रहा है, जो कि आज तक हमें नहीं लगता है कि चैप्टर वाइज का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बनवाया गया हो। तो आप लोग लापरवाह ना हो, जहां भी पढ़ें मन से पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, छटपट ना करें। कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे, ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी इस दुनिया में विद्वान नहीं आया है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी अपने आप को स्ट्रगल करवा रहे हैं। तो आप विद्यार्थी सावधान हो जाएं, जहां भी पढ़ें मन लगा के पढ़ें। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एथीन से ब्रोमो एथेन का निर्माण करना है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? एथीन से ब्रोमो एथेन का निर्माण करना है। आपको पता होना चाहिए एथीन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है भाई? डबल बॉन्ड। और कार्बन का संख्या बताओ कितना होगा? 2। और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे H2 और यहाँ भी क्या होगा भाई? H2। आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका रहेगा वो रहेगा मार्को-निकोव का नियम। और मार्को-निकोव में क्या कहता है कि एल्कीन का विक्रिया HBr से करवाएंगे और यहां पे उत्प्रेरक नहीं होगा, और H वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है और B और R वहां जाएगा जहां पे H कम है। तो यहां पे आप H कहीं भी ज्यादा नहीं है और B R जहां भेजना चाहते हैं, H को जहां भेजना चाहते हैं वहां भेज सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास H का संख्या समान है। चलिए, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में। H इसके पास लेके चले आओ, Br इसके पास लेके चले आओ। तो यहाँ पे बताओ H का संख्या हो गया 3, यहाँ पे H का संख्या 2 ही है और इसके साथ आ गया Br। ये क्या बन गया भाई? ब्रोमो एथेन। कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं सर हम इससे बनाएंगे एंटी मार्को-निकोव से। ये जो बना है वो किससे बना है भाई? मार्को-निकोव के नियम से। और मार्को-निकोव का नियम यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्को-निकोव का नियम कहता है कि H वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां पे H कम है।
तो यहाँ पे आप मार्कोनिकोव का नियम ना ही लिखें, बेहतर रहेगा। आप सिंपल अभिक्रिया करवा दें HBr से, और H को और Br को जहां जोड़ना है जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों के पास H का संख्या बराबर है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवाएंगे भाई? HBr से। किसकी उपस्थिति में? पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो पर ऑक्साइड यदि उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि H वहां जाएगा जहां पे H कम है और Br वहां जाएगा जहां पे H ज़्यादा है। तो यहाँ भी ऐसा कोई मामला नहीं होने वाला है, यहाँ भी H का संख्या बराबर है। तो आप अपने इच्छा अनुसार जहाँ मन है भेज दीजिए। चलिए, अगर H यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया Br। तो बताओ क्या बन गया? ये हमारा एथीन है, और एथीन से ये क्या बन गया? ब्रोमो एथेन। चाहे मार्कोनिकोव के नियम से बनाइए चाहे एंटी मार्कोनिकोव के नियम से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का नियम तो अप्लाई होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में HBr को अपने स्वतंत्र, अपने स्वेच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। प्रोपीन से बनाना है प्रोपाइन। यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है भाई? डबल बॉन्ड। और यहां पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है भैया? ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे बनाना है आपका इच्छा अनुसार बनाइए। चलिए बनाते हैं, जैसे बनाना चाहते बनाइए। ये 2 स्टेप में बनेगा। स्टेप नंबर 1 ध्यानपूर्वक देखेंगे। स्टेप नंबर 1 ये क्या है भाई? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे H का संख्या बताइए कितना होगा? 3। यहाँ पे H का संख्या कितना होगा? 1। और यहाँ पे H का संख्या कितना होगा? 2। इसकी अभिक्रिया आप Br2 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे भाई? Br2 से। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो आप डबल बॉन्ड, आपको पता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक Br यहाँ पे कनेक्ट होगा और एक Br यहाँ पे कनेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि डबल बॉन्ड इसका भी टूटा है और डबल बॉन्ड इसका भी टूटा है। तो आप इसको जो लिखेंगे इस प्रकार से, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे है CH2। एक Br आप यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि एक बॉन्ड इसका टूटा, एक Br आप यहाँ पे लगा दीजिए। ओके, चलिए अब स्टेप नंबर 2 ध्यानपूर्वक देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में उस प्रोडक्ट को उठाइए जो भी बना है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी हमारा Br है और यहाँ भी Br है, और इसकी अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। किससे करवाएंगे? अल्कोहलिक KOH के साथ। और यदि अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया होता है, और विलोपन अभिक्रिया कहता है, आपको पता है कि हेलोजन का बॉन्ड टूटता है। किसका बॉन्ड टूटता है भाई? हेलोजन का बॉन्ड टूटता है, और एक आपका अल्फा कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। तो अगर आप इसको हेलोजन मानते हैं तो इसका अल्फा कार्बन ये हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुटा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुटा उसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा के बगल वाला बीटा और बीटा के बगल वाला गामा, ये आपको पता है। तो आप याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में हमारे पास हेलोजन ये भी है। तो अगर आप इसका तोड़ेंगे तो ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये हमारा बीटा कार्बन होगा। ओके, इसके अनुसार तोड़ेंगे तो ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये हमारा बीटा कार्बन होगा। तो अब जिसको मानना है मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग मानते हैं, हम लोग को बनाना है प्रोपाइन। तो एक हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, और दूसरा अगर आप इसको मानते हैं तो बीटा कार्बन का ये हो जाएगा, इसको मानते हैं बीटा कार्बन का ये होगा। जिसको तोड़ना है तोड़िए। चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। एक H यहाँ से गायब होगा, एक H यहाँ से गायब होगा। तो ध्यान से देखिए, ये रहेगा एल्कोहलिक फॉर्म में। तो आप बताओ K का संख्या यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे बताओ Br का संख्या कितना भाई? 2।
तो आप बाद में संतुलित कर सकते हैं। पहले ध्यान से देखिए क्या बनेगा, K किसको लेके भागेगा, Br को। तो K अगर Br को लेके भागेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, KBr। और साथ में ध्यान से देखेंगे क्या बनता है, एक H यहां से निकला और एक H यहां से निकला और OH यहां से निकलेगा। H बताओ OH से मोहब्बत करेगा तो क्या बना लेगा, जल बना लेगा। और ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग, देखिए एक बॉन्ड यहां पे टूटा, कोई दिक्कत नहीं, एक बॉन्ड यहां पे टूटा, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में ध्यान पूर्वक देखेंगे कि एक H यहां का तोड़िए और एक H यहां का तोड़िए। क्यों भाई, दोनों का तोड़ना है, क्योंकि हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है उसको अल्फा बोलते हैं, और अल्फा के बगल वाला बीटा। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक बार अल्फा का हेलोजन टूटेगा और एक बार बीटा का हाइड्रोजन टूटेगा, तो इसके अनुसार बीटा ये हुआ, इसके अनुसार बीटा ये हुआ। तो बताओ H का संख्या कितना हो गया भाई, 2। H का संख्या कितना हो गया भाई, 2। H का संख्या कितना हो गया भाई, 2। और OH को लेके भागा क्या हो गया, H2O। संतुलित करना है, बाकी बात ध्यान पूर्वक देखेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका बचा, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका बचा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। फिर इसका भी एक बॉन्ड टूटा, इसका भी टूटा, है ना, फिर ये क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, C में से H गायब हो गया तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे H का संख्या भाई कितना हो गया, यहाँ पे H का संख्या 1 हो जाएगा। तो प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपाइन। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या हुआ, यदि अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो बताइए K किसको लेके भागा, Br को, यानी इसका भी बॉन्ड टूटा, इसका भी बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ये रखा, एक इलेक्ट्रॉन ये रखा, दोनों इलेक्ट्रॉन रखने के बाद बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया। अब आपने क्या देखा कि अल्फा के बगल वाला बीटा का भी टूटता है, अल्फा के बगल वाला बीटा का भी टूटता है, तो इससे भी एक H निकला, इससे भी एक H निकला, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो ट्रिपल बॉन्ड निर्माण कर लिया। ये हमारा क्या बन गया भाई, प्रोपाइन। इसी का नाम होता है प्रोपाइन। संतुलित करना चाहते तो कर दीजिए। यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं तो 2 KBr हो गया। और H का संख्या यहाँ पे बताओ कितना हो गया, 2, और O का संख्या कितना हो गया, 2, तो ये हो गया H2O। और यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो हो गया 4, बन गया आराम से, 4H हुआ ना भाई, 2H तो यहाँ से है और 2H यहाँ से निकला भी है ना, तो 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, संतुलित हो गया। संतुलित नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तरीका आना चाहिए। ध्यानपूर्वक आप इसे नोट डाउन करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और बड़ा आसान ही क्वेश्चन होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन भाई। ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन का निर्माण करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ब्रोमोमेथेन से बनाना है क्या भाई, प्रोपेनॉन। तो स्टेप नंबर 1 आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, ब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Br। इसकी अभिक्रिया आप लोग करवा देंगे मैग्नीशियम से। किसकी उपस्थिति में भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो बताइए, आपको पता होना चाहिए Mg किसके बीच जाएगा, CH3 और Br के बीच, तभी ना बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। CH3 और यहां पे हो जाएगा Mg और यहां पे हो जाएगा आपका Br। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को किस नाम से जानते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 में ध्यान पूर्वक देखेंगे भाई, बड़ा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसको लेके आइए, CH3 सिंगल बॉन्ड, Mg सिंगल बॉन्ड Br, इसकी अभिक्रिया आप एसिटिल्डिहाइड से करवा दें। एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3, यहां पे होगा O और यहां पे होगा H, इसका नाम होता है एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड कैसे लिखाता है भाई, एसिटिल्डिहाइड, इसका नाम होगा एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, है ना। इसका अगर आप IUPAC नाम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन का संख्या 2 हो गया। कार्बन का संख्या अगर 2 होगा तो 2 को क्या लिखेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। यहां तक किसी को समस्या, परेशानी, दुविधा नहीं। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या होता है, यहां पे बॉन्ड टूटेगा,
और आपको पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है भाई, माइनस चार्ज। सबको पता होना चाहिए। इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है और Mg के ऊपर कौन सा चार्ज होता है भाई, प्लस चार्ज। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। और बॉन्ड यहाँ पे टूटता है तो ये क्या करता है, जैसे बॉन्ड टूटता है ये इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, और ये जैसे इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड तो पहले से है, अगर ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका कार्बन का कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, सिंगल बॉन्ड में। और सिंगल बॉन्ड में जैसे कन्वर्ट हो गया तो बताओ इसके पास आ गया माइनस चार्ज और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। इसके पास कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और इसके पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। ध्यानपूर्वक आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो CH3 इससे कनेक्ट हो जाएगा। चलिए कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, लिखिए CH3 लिख दीजिए। फिर यहाँ कार्बन है, प्लस के पास आया, कौन आया भाई, माइनस। यहाँ हो गया CH3 और इसके बगल में क्या है, H, और ये इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। और माइनस से कौन मोहब्बत करेगा, प्लस। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, OMgBr। किसी को समस्या, दुविधा, परेशानी नहीं। अब देखिए ध्यान से क्या होता है। कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है भाई। इसकी अभिक्रिया आप जल से करवा दिए, अर्थात जल अपघटन करवाइए। स्टेप नंबर 3 बड़ा मजेदार है भाई। स्टेप नंबर 3 उठाइए उसको, क्या है, CH3। इतना मेहनत देखिए हम आपके लिए कर रहे हैं, और अगर आप ही नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात ही नहीं है। देखिए मास्टर सिलेबस पढ़ा देता है, सिलेबस पढ़ाने से भाई कुछ नहीं होने वाला है। अब वो सब जमाना गया कि जो मास्टर सिलेबस पढ़ाया उसी से क्वेश्चन आएगा, नहीं। अब बिहार बोर्ड धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन सुधरेगा एक दिन। सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाला जा रहा है। जैसे आपने इस बार बायोलॉजी में देखा होगा कि मास्टर साहब जो पढ़ाया था वो वही नहीं किया, कहां से आएगा भाई। केवल अगर आप सिलेबस कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं बनाते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर कुछ की जानकारी सिलेबस पढ़ने से नहीं होती है। बहुत कुछ का जानकारी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने से होता है, जो आपको सिलेबस में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। क्योंकि हर कुछ सिलेबस से नहीं दिया जा सकता है। कोई भी मास्टर हो, चाहे हम उसके जगह पे हम ही क्यों ना हो, आप क्वेश्चन आंसर बनाइए, नए नए चीजों की जानकारी होगी। चलिए ये क्या आ गया, अब इसकी अभिक्रिया जल से करवाएंगे। किससे करवाएंगे भाई, जल से। चलिए अगर जैसे जल से आप अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको पता है जल 2 भाग में टूट जाता है। यहां से जल 2 भाग में टूटेगा, एक टूटेगा भाई H+ के फॉर्म में और एक टूटेगा भाई OH के माइनस के फॉर्म में। तो आपको पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, O के ऊपर माइनस चार्ज, और Mg के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो प्लस मोहब्बत करेगा किससे, माइनस से, अर्थात O के ऊपर कौन जाएगा, H, और Mg के ऊपर प्लस चार्ज, प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस। तो बताइए क्या बन जाएगा, Mg के साथ पहले से Br था लेकिन एक और आ गया OH। ऐसे भी मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बन गया। अब H+ O- के पास जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे O पहले से था, H आ गया। अब इसकी हम लोग ऑक्सीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे भाई, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है, CH3 C, यहां पे है OH, यहां पे है H, यहां पे है CH3, और इसका हम लोग करवाएंगे ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करवाने वाले को ऑक्सीकारक कहा जाता है। और जैसे ऑक्सीकारक आएगा तो एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको एक चीज जानकारी हम दे देते हैं कि प्रोपेनॉन को हम लोग एसीटोन भी पढ़ते हैं, एसीटोन भी पढ़ते हैं। क्यों भाई, क्योंकि आप लोग एसीटोन का फॉर्मूला देखा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड CH3। इसका अगर आप IUPAC नाम कीजिएगा
तो कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रोप, और प्रोप में सिंगल बॉन्ड N लगाइएगा, नहीं दिख रहा है, छोटा कर देते हैं इसको, ध्यानपूर्वक देखेंगे, दिख रहा होगा, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रोपेनॉन को साधारण नाम में एसीटोन पढ़ते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और अंत में क्रियाशील मूलक CO के लिए ऑन लगाएंगे, प्रोपेनॉन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो इसको हम लोग एसीटोन भी पढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, जैसे इस ऑक्सीकारक को लिए तो एक H यहां से भागेगा, एक H यहां से भागेगा, H और H मिलकर क्या बना लिया, H2 गैस, क्योंकि ऑक्सीकरण अगर होता है तो ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अब बताओ, एक बॉन्ड यहां से टूटा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक बॉन्ड यहां से टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 यहां से ऑक्सीजन कार्बन के साथ बना लिया डबल बॉन्ड, और इसी कार्बन के साथ CH3 है, तो बताओ इसी का तो नाम हो गया भाई एसीटोन। कितना आराम से रिएक्शन है, आप 1 से 2 बार बनाइए, समझ में आएगा ही। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अरे भाई समझ में ऐसे नहीं आता है, फूक दिए दिमाग में चला गया, भाई मेहनत करना पड़ता है, बनाओ 1 से 2 बार, खुद से बनाओ कि कैसे क्या हुआ, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया हो गया, ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप खुद से बनाओ उसे 2 से 3 बार, नहीं समझ में आता फिर से वीडियो देखें, फिर से बनाइए, समझ में तो आएगा ही आएगा। तरीका चेंज करते रहिए, लेकिन लक्ष्य आप वही रखिए, क्वेश्चन समझना है तो समझना है। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटीन से बनाना है, ब्यूटटूइन, ब्यूटीन से क्या बनाना है, ब्यूटटूइन। आपको पता है ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टोटल सबसे पहले 4 कार्बन, डबल बॉन्ड यहां पे दीजिए क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H का संख्या 3, यहाँ पे H का संख्या 2, यहाँ पे H का संख्या 1, यहाँ पे H का संख्या 2। इसकी अभिक्रिया आप HBr से करवाएंगे पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति भाई, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। अगर जैसे पर ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो H वहां जाएगा जहां पे H कम है, और Br वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। Br वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। 1 सेकेंड आपको ध्यान देना है, आपको बनाना है 2 इन बनाना। अगर 2 इन बनाते हैं तो हमारे अनुसार यहां पे उत्प्रेरक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए आपको अभी जस्ट पता चलेगा, जस्ट आपको पता चलेगा। अगर H को यहां ले आते हैं और Br को यहां पे लेकर आते हैं तो कौन सा नियम लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। H वहां गया जहां पे H कम है, Br वहां गया जहां पे H ज्यादा है। ओके, H वहां गया जहां पे H कम है, Br वहां गया जहां पे H ज्यादा है। तो अगर आप यहां पे लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। और मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, H वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है, Br वहां जाएगा जहां पे H कम है। देखो ध्यान से बनेगा, ध्यान से। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे आ गया H, तो H का संख्या यहाँ पे कितना हो गया, 3। किसी को समस्या, दुविधा, परेशानी नहीं। अब 2 इन बनाना है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम यहां तोड़ता, अगर यहां तुम लगाता Br को, एक बॉन्ड यहां पे टूटता और एक बॉन्ड यहां पे टूटता, जिसके कारण यहां पे डबल बॉन्ड तो बनता, लेकिन डबल बॉन्ड कितना नंबर पे आता भाई, 1 नंबर पे। लेकिन हमको लाना है 2 नंबर पे, इसीलिए हम लोग लगाए मार्कोनिकोव का नियम। ये स्टेप नंबर 1 हुआ, देखो समझ में आते चला जाएगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्या है भाई, CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हमारा है Br। इसकी अभिक्रिया आप एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो देखो क्या होता है, एक हेलोजन टूटेगा और एक अल्फा के बगल वाला बीटा का टूटेगा। तो हमको यहाँ नहीं तोड़ना क्योंकि हमको बनाना 2, हमको तोड़ना है भाई यहाँ का। तो एक बॉन्ड इस H का टूटेगा, इस कार्बन का H टूटेगा और एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो बताइए K किसको लेके भागा, Br को, तो क्या बन गया KBr। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, H यहाँ से टूटा, H किसको लेके भागा OH को, तो बताओ क्या बन गया, जल बन गया। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री, एक बॉन्ड यहाँ पे टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री, तो बताओ क्या बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे H का संख्या 1 हो जाएगा और छोटा करते हैं ताकि आपको दिखाई देगा बढ़िया से। यहाँ पे H का संख्या कितना था, पहले 2 था, पहले यहाँ 2 था, अब हो गया कितना 1। अब ये यहाँ टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ये रखा, एक इलेक्ट्रॉन ये रखा, तो बताओ कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए है ना कार्बन का 4 बॉन्ड, 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3, 2 1 3 1 4 है, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन। अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग मार्कोनिकोव का नियम क्यों लगा, हम लोग मार्कोनिकोव का नियम क्यों लगा है इतना। चलिए किसी को समस्या दुविधा परेशानी नहीं। देखिए मार्कोनिकोव का नियम लगा ना, H वहां गया जहां पे H ज्यादा है और Br वहां गया जहां पे H कम है, ये हमारा क्या है मार्कोनिकोव का नियम। चलिए सबसे मस्त क्वेश्चन ये आप लोग जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है N ऑक्टेन। N से आपको घबराना नहीं, N का मतलब हुआ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हुआ कार्बन का सीधी श्रृंखला। N क्लोरोब्यूटेन, सबसे पहले आप क्लोरोब्यूटेन बनाइए, कार्बन का संख्या 4 है, बना लिए। यहाँ पे H का संख्या 3, यहाँ पे H का संख्या 2, यहाँ पे H का संख्या 2 और यहाँ पे H का संख्या 2। अब बताओ इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सोडियम से। किसकी उपस्थिति में भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अगर आप इसे और अच्छे तरीका से बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखिए, क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन C4H9Cl, इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवाएंगे, सोडियम से। किसकी उपस्थिति में भाई, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 2, बताओ 2 Cl माइनस किसको लेके भागा, 2 Na को। तो Na अगर Cl को लेके भागेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, NaCl, 2 NaCl। अब कार्बन का संख्या 4 दूना कितना हो गया 8, H का संख्या हो गया 9 दूना 18, यही तो बन गया ऑक्टेन, है ना। ऑक्टेन कितना आराम से बन गया।